5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश के रण में आज मेरठ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे। मेरठ की इस रैली में पीएम मोदी ने सपा सरकार को गुंडागर्दी और पारिवारिक कलह के मुद्दे पर घेरा तो कांग्रेस के गठबंधन करने पर तंज कसा। पीएम मोदी ने एक स्कैम का नारा देते हुए विरोधियों को निशाने पर लिया। स्कैम SCAM यानी SP, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्कैम के नारे से यूपी में बीजेपी को जिता पाएंगे मोदी? प्रदेश का विकास चाहिए, ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती। राजनीति में गठबंधन तो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जो सुबह शाम एक दूसरे के खिलाफ, और आज से नहीं पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। भाइयों बहनों, जो खुद को बचा नहीं सकते वो उत्तर प्रदेश को क्या बचा पाएंगे? गुंडागिरी को आश्रय देने वाले, क्या ऐसी सत्ता को हटाना है कि नहीं हटाना है? सुख चैन की जिंदगी जीना है कि नहीं जीना है? निर्दोषों को बचाना है कि नहीं बचाना है? मां बहन की इज्जत बचानी है कि नहीं बचानी है? ऐसी सत्ता को हटाना है कि नहीं हटाना है? दोनों हाथ बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो मोदी आज जिस तरह से जमकर गरजे हैं, इसी पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के, साथ ही सुलेमान खान जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तो सबसे पहले सुलेमान जी, आपसे मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। ये बचाओ बचाओ वाली बात तो इन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए कही है। बचाओ बचाओ करते हुए गए थे आप। साक्षी जी, पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बहुत अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। कभी आपसे ही सवाल पूछूंगा और सभी से पूछूंगा, और आवाम के, भारत की जनता के सामने है ये सवाल, कभी आपने किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलते हुए देखा? जब वो किसी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे वो एक अलग बात थी, अब वो मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। लोग कहते हैं दिक्कत ये थी कि पिछले 10 साल में तो प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं थे। हाँ, वही तो दिक्कत थी। बहुत अच्छी बात कही आपने, बोलते नहीं थे, इतना काम किया उस आदमी ने, उसे याद रखेगा पूरा मुल्क, याद रखेगा, दुनिया याद रखेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कर दिया। ये सिर्फ बोलते हैं, काम कोई नहीं करते हैं, और बोलते भी इस तरह से हैं। जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये क्या प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है? आप एक्टिंग कर रहे हैं, बचाओ बचाओ, मतलब एक एक्टिंग स्टेज जैसे थिएटर हो रहा है, लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल वैसे बिहेव करें जैसे मुल्क का प्रधानमंत्री बिहेव करता है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा कभी आपने? और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और अलायंस की बात करी उन्होंने। अलायंस पे मैं पूछना चाहूंगा भाजपा से कि PDP, जिसको आप पूरे टाइम कश्मीर के चुनाव में ये कहते रहे कि ये अलगाववादियों का साथ देते हैं या उनके सिंपैथाइजर हैं, उनके साथ आपने कैसे अलायंस करा? ये जवाब दें। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, स्कैम, उन्होंने एक वर्ड दिया है कि समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती। तो देखिए, M तो हटा ही दिए तो स्कैम पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम उनके लिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि अलायंस में है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, जो भाषण वो दे रहे हैं करप्शन पे, वो खुद करप्शन में लिप्त हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कितनी बार उठाया कि 25 करोड़ रुपए आपने आदित्य बिरला डायरीज से, आदित्य बिरला से ले लिए, जो बिरला डायरीज में आप क्या है, जिसमें 12 करोड़ आपको मिल गए,
13 बकाया हैं उस ईमेल में आया। चलिए, और मैं 40 आपने जो- करोड़ रुपए आपने सहारा से ले लिए 9 इंस्टॉलमेंट में 30 अक्टूबर 2013 से लेकर फरवरी से 14 तक। अब ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। वो याचिका ना हमने लगाई, ना हमने कभी उसमें परस्यू करा। प्रशांत भूषण तो हमारे विरोधी हैं। प्रशांत भूषण ने पीआईएल फाइल करी, उनकी याचिका खारिज हुई। कांग्रेस पार्टी तो डिमांड कर रही कि इन्वेस्टिगेशन करो। हम कहते हैं आपने भ्रष्टाचार किया, तफ्तीश तो करो। और इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन ने यह कहा कि वो एक्सेल शीट जो है सहारा वाली वो जायज है। 30 नवंबर 2016 के ऑर्डर सुलेमान जी, चलिए तो आप ही सरकार की- का महकमा कह रहा है आप वो ही की जायज है। बात को मैं एक सवाल की तरह और से क्या? सुदेश जी के सामने रख देती हूँ। अच्छा, आपने ठीक। कहा स्कैम में से एम हटा दीजिए, तो आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि एम ना हटाया जाए, एम मायावती की जगह मोदी क्यों ना हो, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम इस तरह की नहीं, छिछोरी क्योंकि- बातें नहीं करते। नहीं, क्योंकि आपके ऊपर भी देखिए, आरोप साक्षी लगाया जी, तो मैं SCA तो हटा नहीं देखिए, सकती। चलिए सवाल हम को इस हम तरह सुदेश की जी कोई से बात कर नहीं लेते करते हैं। छिछोरी। सुदेश जी हम वो ये ये बोल बात रहे जरूर हैं कहेंगे। एम का मतलब मोदी क्यों ना हो। ना, हमने ये नहीं कहा। हम इस बात को नहीं कह रहे। हम इस तरह की नहीं, बातें मतलब और यही हुआ एब्रिविएशन आपका। नहीं। हमने यहाँ मोदी जी पे जो डायरेक्ट बात है वो कही। हाँ, सुदेश ये जी- जरूर हमने देखा उस पे सोशल मीडिया पे किसी ने बीजेपी की फुल फॉर्म लिखी थी। हम नहीं कह रहे बहुत ये मुझे झूठी बोलने पार्टी, दीजिए, मैं शुरुआत बड़ा करूं। झूठी पार्टी, इस देखिए, तरह की बातें हमने लेकिन देखी। हम दूसरी नहीं बात है कहते कि आप भी हैं, कह रहे लोग कहते हैं सोशल सुदेश जी मीडिया। बताइए एम का मतलब मोदी क्यों ना हो, वो एक तरह से छोटा देखिए, सवाल अगर मैं साक्षी करूं जी, तो। साक्षी जी, भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि मोदी जी कोई भी करप्शन का एक्ट कर सकते तो आप सुदेश जी ये तफ्तीश व्यक्ति क्यों नहीं करा रहे? देश को बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन तो निकला है। कराइए। हम कहते हैं BJP इन्वेस्टिगेशन कराइए। देखिए, मैंने और आपको साफ नहीं रोका होके था ना, निकलेंगे, बिल्कुल। मैंने आपको नहीं रोका था ना। सुलेमान ये जी, गलत बात है होके सुलेमान भाई। निकलेंगे। उन्होंने भी नहीं, टोका था, आप आपको मुझे एक मत तरफ टोकिए, सुन मुझे लीजिए, बोलने पूरा दीजिए। रिएक्ट कीजिए। आपने बोला ना, जी, जी, आपने सुदेश बोला जी, ना, बोलिए, मैंने आपको बोलिए, सुना ना। बोलिए। उसके बाद सुनिए मेरी बात पहले। हमारी पार्टी जो है, हमारे लिए सत्ता जो है साध्य नहीं है, एक साधन है ट्रांसफॉर्म करने का सोसाइटी को। हम उत्तर प्रदेश की ओर जब देख रहे हैं, इतनी अराजकता फैली हुई है। अगर स्कैम शब्द है इतना फिट बैठता है, कांग्रेस के बारे में क्या बोलना है? स्कैम ही स्कैम है। नहीं तो ये जमीन, जो आसमान, आपका पाताल, हर SCAM जगह है, ये स्कैम नारा किया है गया कि जुमला है? सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। मैं नहीं, नारा भी है और हकीकत भी है। कांग्रेस के बारे में पता ही, समाजवादी पार्टी पूरे माफिया राज है। मुलायम सिंह यादव ने खुद बोला माफिया राज है। आप जमीन कश्मीर में कैप्चर सत्ता किया, में लोगों का इसलिए मकान गए, आप कैप्चर कह रहे किया, थे हर कुछ किया। ट्रांसफॉर्म। वहां पर परिवारवाद तो है ही। अराजकता फैला और दी। उसके बाद वहां पूरा अनसेटल कर दिया आपने अखिलेश जी कश्मीर ने को। अखिलेश जी, अरे सुन तो लीजिए यार, आपको क्या हो गया है? आप अगर हमें टोकिएगा तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे, फिर हम भी नहीं, टोकेंगे। ऐसी बात नहीं। अखिलेश यादव जी पूरा परिवारवाद को ऐसा जुमला दिए कि अपने बाप से ही सत्ता हथिया लिया और बाप को ही दरकिनार कर दिया कि हम तुमसे साफ हैं। ये गंदगी समाजवादी पार्टी में तुम्हारे कारण थी। मायावती जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर तो ही राहुल जी का। मायावती एनएचआर हेल्थ स्कैम में फंसी थी, आपको पता है। समाजवादी पार्टी के पहले उनकी सरकार थी। ताज कॉरिडोर ठीक है, स्कैम में वो फंसी लेकिन थी। कह रहे हैं एम का डिमोनेटाइजेशन में मतलब मोदी कितना भी पैसा क्यों ना हो। करोड़ों इन्होंने जमा किया। सवाल का सब जवाब ने नहीं दे रहे मिलकर सुदेश जी आप, वो सीधे मोदी सीधे हो ही कह नहीं रहे हैं, सकते, एम कोई का विश्वास मतलब ही नहीं मोदी क्यों करेगा। भैया आपका सामने देखिए, से कोई नाम है, मोदी- तफ्तीश कराइए मोदी जी हो ही नहीं उसमें। सकते ना। सहारा बिल्ला डायरी मोदी जी में इनके तफ्तीश साथ नहीं हो कराइए। सकते। शिवराज ये सिंह चौहान की व्यापम स्कैम में ये तफ्तीश करप्टों की कराइए। बारात है, ये करप्ट लोगों की बारात है। चलिए हमारे साथ साक्षी जी, ये करप्ट समाजवादी लोगों पार्टी की के बारात नेता है। असीम आपको याद है, वकार यही लोग हैं जुड़ रहे जिन्होंने और डिमोनेटाइजेशन साथ ही को अपोज प्रोफेसर किया था। देवराज सिंह जो कि इतने दलित करप्ट चिंतक लोग हैं, भी वो भी लेके हमारे साथ है। असीम वकार जो कि थोड़ी देर से फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं सारी बातें। असीम वकार जी, कैसे रिएक्ट करेंगे आप? ये जुमलों से ही कहीं हराना दे आपको? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस है और पूरा देश ये जानता है कि जब से केंद्र में नई सरकार आई है, यानी लगभग 3.25 साल में पा रहे हैं, हिंदुस्तान में एक मनुष्यत सी छा गई है और वो मनुष्यत कारोबार पे दिख रही है। सबके कारोबार खत्म हो गए हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं और समाजवादी पार्टी वचनबद्ध है मनुष्यत से लड़ने के लिए। हमारी लड़ाई मनुष्यत से है और मनुष्यत की शुरुआत होती है माँ से और मनुष्यत की शुरुआत होती है एम से। तो हमको अपने देश को खुशहाल बनाना है और मनुष्यत को हटाना है और मनुष्यत तभी हटेगी जब एम को हटा दिया जाएगा और एम हटाने के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर हिंदुस्तान को मोहब्बतों का हिंदुस्तान बनाने वाले हैं। देखिए, आगे इनकी एम से मोहब्बत आपका मतलब हुआ, इनका लेकिन कोई यहाँ एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ मोदी एंटी मोदी आप एजेंडा पर सबके खड़े हैं। ऊपर निशाना सिर्फ साध रहे एंटी हैं, मोदी आपसे एजेंडा और एम को कोई हटाने की एजेंडा बात नहीं कर रहे है, हैं। क्योंकि मोदी जी सही कर रहे हैं, सही चीज हो रहा नहीं रहता है। अब देखिए, कोई इनका सिर्फ मोदी हटाओ अभियान है और कुछ नहीं है इनका। देश में मनुष्यत तो छाई भी है
और एक नहीं तो मनुष्य से हर कोई सुदेश जी, कहा जब आप जाता है। कांग्रेस मुक्त भारत ऐसे ऐसे नारे दे सकते हैं तो वो भी तो मोदी हटाओ अभियान भी चला ही हमने नहीं सकते दिया हैं। नारा साक्षी जी, सर, हमने नहीं दिया कांग्रेस, साक्षी हमने जी, कोई नारा नहीं कांग्रेस दिया। भारत हम ये कह रहे हैं कांग्रेस के हम ये कह रहे हैं मुल्क में ऐसी सरकार है जो मुल्क को तोड़ रही है, मुल्क में भ्रष्टाचार है। लेकिन कांग्रेस का जेनेसिस ही गलत है तो क्या होगा? भैया आपको शिवराज सिंह चौहान का व्यापक भारत स्कैम आज नहीं मोदी दिखता जी के मध्य साथ प्रदेश क्यों खड़ा है? में? इनके लाख- रमन सिंह लाख का अपोजिशन करने छत्तीसगढ़ के में बाद आपको पीडीएस स्कैम नहीं दिखता, सुदेश जी, व्यापन सवाल का के तो जवाब दीजिए। राजस्थान में आपको माइनिंग स्कैम नहीं दिखता, इंक्वायरी हो रहा है महाराष्ट्र उसका। में स्कैम नहीं उसका दिखता। इंक्वायरी हो रहा है। बात अरे वो को मुद्दे स्कैम को के ऊपर भटकाइए बोल रहे नहीं। हैं कि आप इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हम तो किसी को अपने नहीं छोड़ने अपने वाले, स्कैम के कोई बारे नहीं में व्यापक बताइए। स्कैम मध्य प्रदेश में। अच्छा एक बात सुदेश जी जवाब दिए, अगर अरे कोई स्कैम आप छोड़िए, कोई तो सरकार स्कैम में है। किसी पे एलिगेशन पॉलिटिकल लगते स्कैम है, हैं पॉलिटिकल उसे रिमूव कर दिया हर जाता है, उस गंदी मंत्री चीज को जो रिजाइन इनके करा साथ दिया इसीलिए जाता है और तफ्तीश होती है। अगर समाज आपके को मोदी जी सुधारना तो है, व्यापक तो इन्हें स्कैम में हारना होगा। शिवराज सिंह चौहान को बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भ्रष्ट के लोगों समाज को को आप अगर प्रोटेक्शन सुधारना दे रहे है हैं। तो इन्हें हारना होगा। आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं भ्रष्ट लोगों को, रमन सिंह को, शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा अरे हम राजे किसी को, को सबको आप protection नहीं देते, प्रोटेक्शन ये दे रहे कांग्रेस नहीं हैं। है। और मोदी जी खुद भ्रष्ट है। कांग्रेस हम नहीं कहते हैं है अपनी ये। तफ्तीश करा लो, हम किसी तो को अपनी protection तफ्तीश नहीं नहीं करा देते। सकते। जो क्या हर गलती केस करेगा में वो जेल सुप्रीम जाएगा, कोर्ट किसी से ऑर्डर पार्टी का हो। लेते हैं, डायरेक्ट तफ्तीश मोदी नहीं जी के लिए करती कोई है, कोर्ट हुलिका ने रोक नहीं दिया है। तफ्तीश सुदेश कराने जी, से। अपना कोई पराया नहीं है। अच्छा पूरा सुदेश देश जी, उनका है। यूपीए के समय आप बोला करते और थे कि गुंडागर्दी- मनमोहन जी पूरा ने देश सबको उनका है, कोई अपना शह कोई दे दी पराया और नहीं। उनके अंडर सब जब वो अगर घर छोड़ के करप्शन हुए निकल तो गए, वो तो कोई जिम्मेदार उनके लिए अपना है। तो पराया यहाँ पे नहीं भी है। सवाल यही होता है कि अगर उन्होंने खुद से कुछ करप्शन नहीं किया लेकिन उनके अंडर अगर उन्हीं की राज्य सरकारों में इस तरह से करप्शन हो रहा है तो वो जिम्मेदार क्यों नहीं है? आप बताइए ना साक्षी जी, कहाँ करप्शन हुआ अरे है? वो सवाल भैया, पूछ रहे हैं, आप व्यापक जवाब में नहीं दे स्कैम रहे हुआ हैं। इतना बड़ा, बोलते हैं, वेंकैया जी पीडीएस बोलते हैं, स्कैम हुआ स्पीकर रन। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कहाँ शिवराज करप्शन सिंह हुआ? चौहान को व्यापक आप कोई नहीं करप्शन बचा हुआ रहे, है? सारे व्यापक उसमें सारा इन्होंने साक्ष्य किया हैं। था। हाँ वो अलग बात है कि आपकी मुख्यमंत्री सरकारें शिवराज सिंह एविडेंस चौहान बता जो रही है, है, पहले भी सुन आप लोग बचाते हैं भ्रष्ट लोगों को, किया था कि फैक्ट जानना आप लोग बचाते हैं। हमारी किस तरह की सरकार बात में करते 2G हैं? स्पेक्ट्रम अनर्थ कांग्रेस हुआ, को भ्रम फैलाई फौरन रहती ए है। राजा जेल गए, फौरन ए राजा को जेल जाना पड़ा। आप बचाते हैं भ्रष्ट लोगों को, सुलेमान यही तो जी, सबसे बड़ी बात प्रोफेसर है। देवराज और फिर सिंह, कुर्ता 12 लाख साफ करके करोड़ खड़े हो रुपए जाते हैं प्रोफेसर एक्टिंग करने में अपने कि हम देवराज भ्रष्ट सिंह नहीं हमारे साथ हैं। है। प्रोफेसर ये नहीं होता देवराज तरीका, सिंह- देश देख रहा है। प्रोफेसर देवराज सिंह, ये कोई फायदा नहीं है बोलने से, SCAM देश नहीं का मानेंगे नारा या आपकी बात। जुमला आप जो भी देखिए कहे, क्या होगा। आपकी बात ये देश आने के नहीं सर एक मानेगी। सेकेंड सुलेमान जी। बाकी मेहमान भी हैं, उन्हें भी बोलने का समय दिया जाए। ये SCAM का जो नारा या जुमला जो भी कहा जाए, ये जो रखा गया है सामने, कहने का मतलब सीधे सीधे है, S का मतलब समाजवादी, C का मतलब कांग्रेस, A का मतलब अखिलेश, M का मतलब मायावती। यानी कहने का मतलब मोदी का जो है मोदी जी का ये है कि आप सभी एक थाली के चट्टे बट्टे वो हैं, मैं सबसे पाक ईमानदार साफ है। हूँ। जी तो रिएक्शन आपका इस पे? देखिए, डिमोनेटाइजेशन दो तो पता मुद्दे लग गया हैं था। इसके साथ जो उन्होंने जो बोला है मेरठ में। एक है भ्रष्टाचार और दूसरा मुद्दा है गुंडा राज। दो चीज जोड़ के वो देख रहे हैं। तो ये अच्छा, दलित चिंतक होने के नाते इन दोनों चीजों से दलितों का शोषण होता है, चाहे वो गुंडा राज हो चाहे वो भ्रष्टाचार हो। तो ये जो मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही उठाए हैं। तो इसमें हित है, ये मैं कहूंगा कि इस तरह की सरकारें नहीं होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जो दलितों के ऊपर अत्याचार करें। इस तरह की सरकारों को कोई हक नहीं है। रही बात, माननीय मोदी जी ने यह भी कहा है कि वो अपनी सरकार का एग्जाम्पल या मॉडल देना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, मैंने उनका जो पढ़ा है, जो देखा है न्यूज, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का जो मॉडल है, 3 साल होने जा रहे हैं और उसमें कोई भी करप्शन उनके मिनिस्ट्री पर नहीं लग रहा है, उनके ऊपर नहीं लग रहा है। इस तरह के उनके वक्तव्य आ रहे हैं। तो उस तरह का मॉडल आता है, तो इसमें नहीं, उनकी मुझे केंद्र लग- सरकार पर नहीं लग रहा ना। अभी उन्होंने जो सवाल उठाए हैं राज्य सरकारों के ऊपर जो नहीं, लगे केंद्र हैं, सरकार वही की उन्होंने मैं उठाया। राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली केंद्र मैंने की सवाल सरकार उठाया की बात कर रहा और हूँ। कांग्रेस तो पार्टी उठा केंद्र का रही है। मॉडल देना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये जो है, दोनों ही मुद्दों से दलित त्रस्त होता है। इस तरह से मुद्दे सही हैं, जायज हैं। सिंह साहब, ऊना का इंसिडेंट बताइए। इनकी सरकार है, दलितों को नंगा करके मारा सड़क पे, भाजपा की सरकार में गुजरात में। हरियाणा में क्या कहा जनरल वीके सिंह ने जब 2 बच्चे जला के दलित मार दिए गए कि अगर किसी गली में कुत्ते देखिए- के पत्थर मार दिया जाए तो देखिए- सरकार जिम्मेदार है। ये दलितों के लिए सोचते हैं भाजपा के लोग, और ये इनका गुंडा राज है। देखिए, किसी भी और स्टेट क्या के- करा किसी भी स्टेट का उसमें political 100 लोग report involved थे, है, उसमें भाजपा के दलित लोग का involved नहीं थे उस कत्ल में। तो बोलने सभी के जगह पहले दलितों सोच पर लीजिए। अत्याचार, कोई भी आज अगर single कोई state पार्टी ऐसा नहीं दलितों है के सबसे जहाँ नजदीक पर है तो वो दलितों पर बीजेपी है, अत्याचार नहीं हो दलितों रहा के सबसे जहाँ नजदीक पर है तो वो दलितों पर बीजेपी अत्याचार है। नहीं हो रहा हो। इस तरह बोल के अत्याचार दलितों का अपमान मत किसी करिए। भी स्टेट में हम देखेंगे तो दलितों के वहाँ लिए से कोई दलित निकल चुके पार्टी हैं ऐसा आपके नहीं है, पास से। झूठ है। उसकी सरकार में उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे, चाहे वो फिर जब कम्युनिस्ट हर हो, पार्टी चाहे वो के- किसी भी जब स्टेट की हर पार्टी हो, मैं पार्टी इसकी बात के कर रहा हूँ। सरकार के अंडर
दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उनकी सरकार आ गई तो फिर दलितों पर अत्याचार नहीं होंगे? देखिए, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो मुद्दे हैं वो जायज हैं, वो दलित के हित में है। मैं साक्षी जी, अगर प्रशासन अच्छा होगा तो असीम वकास जी, सुदेश जी गवर्नमेंट की अत्याचार होते हैं, फिर उसके मंत्री कहते हैं सुलेमान तो क्या हो गया? कुत्ते से उसको बुला असीम देते हैं। वकास, आप भी बहुत देर से सुन रहे हैं। असीम वकास जी, ये जो पूरा जुमला है SCAM, इस पर मैं एक रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने जुमले से, जो कि सिर्फ 4 अक्षर का एक शब्द है SCAM, उसमें 2 जगह तो उन्होंने खुद ही अखिलेश यादव को दे दी, एक समाजवादी के रूप में और एक अखिलेश के रूप में। साफ जाहिर नहीं है कि अखिलेश को कितना स्ट्रांग मानते हैं अपने लिए? अखिलेश जी वैसे ही स्ट्रांग है और देश उनको बहुत स्ट्रांग मानता है। पूरे देश में सब उनको मानते हैं कि वो भविष्य के भावी प्रधानमंत्री हैं देश के। तो अखिलेश जी से डर और दहशत तो वाजिब है मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सच्चाई ये है कि देश इस वक्त बहुत नहुसत के दौर से और मनहूसियत के दौर से गुजर रहा है जी। तो हम इस नहुसत के और मनहूसियत के खिलाफ हैं जी। तो अब जाते जाते, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, सुदेश जी का आखिरी रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। इस स्कैम के नारे से आप यूपी में जीत दिला पाएंगे मोदी जी? देखिए साक्षी जी, हम तो लोगों को बता रहे हैं कि एक उम्मीद की किरण है बीजेपी। भैया 3 साल में आपने पूरे देश में अंधेरा कर दिया। आप खुद एक स्कैम है, को बर्बाद इतना बड़ा स्कैम है आपका, को बर्बाद सारे राज्यों में स्कैम है। मोदी जी हो तो रही खुद है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, क्यों नहीं तफ्तीश कराते? पता है कि आप इतने ऑनेस्ट बन रहे हैं, जिस रोज हो रही है, खुद भ्रष्टाचार के आरोप क्या बोलता है मंत्री वो कि ये भाषण दे रहा है, कंस्पिरेसी है। नेताजी ने बोला था बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं राज्यों में ये सोच से लोग राज चलाएंगे। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए आप नहीं दे सकते किसी भी कम्युनिटी खुद आरोप है भ्रष्टाचार के, और आप अपनी सत्ता हमने तफ्तीश भी आपको नहीं बताया करा। हमारे लिए सोसाइटी को बदलने के लिए हम आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का सोसाइटी आपने जरिया है ऐसी सत्ता। बदली है कि पूरे मुल्क सत्ता में में ऐसा आके माहौल कोई है खाने और कोई लूट कुछ खसोट बोल करने नहीं का जरिया सकता। नहीं है। मुल्क में लोगों को डर का माहौल आपने बनाया ये हुआ तो है। बर्दाश्त नहीं कर और पाएंगे। ये तो आपने चाहते हैं पहले demonetization इन्होंने करके सेंटर मुल्क में की अर्थव्यवस्था केंद्र सर, में अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो मोदी जी ने एक नारा जरूर दे दिया है SCAM के रूप में, और इसी के से जो है यूपी के इलेक्शन और ज्यादा गर्म होने वाले हैं, क्योंकि अभी वोटिंग भी शुरू होने वाली है। और उसमें ही क्योंकि उन्होंने समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती, इन सभी को आड़े हाथ लेते हुए ये जता दिया है कि बीजेपी ही है जो कि पाक साफ है और इसी को वोट कीजिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ।